हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, द अपीरेंट वेट ऑफ अ बॉय इन अ लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग। ओके, नीचे ऑप्शन दिए गए। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अपीरेंट वेट होता है एक लड़के का, वो हमें कम महसूस होगा उसके रियल वेट से, जबकि जो हमारी लिफ्ट है वो जा रही होगी। और कहाँ को जा रही होगी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो ऊपर तो जा रही हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि नीचे जा रही हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारा लिफ्ट है वो नीचे जा रही हो, एक एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो। ठीक है भाई, पहले तो हम जो हमारी कंडीशन है वो देखते हैं। ये हमारी लिफ्ट का फ्लोर है, सपोज इस फ्लोर में ये हमारा आदमी खड़ा है। ठीक है, तो इस आदमी का जो एक्चुअल वेट होगा वो हमारा क्या होगा? इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका एक्चुअल वेट हो जाएगा mg के बराबर। और इसी के अपोजिट में हमारा क्या लगता है? एक रिएक्शन फोर्स लगता है, ताकि ये हमारे फ्लोर पे क्या हो, मेंटेन रहे, फ्लोर पे बना रहे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ऑप्शन और बी और सी में देखो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने के केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेट ही नहीं हो रही होगी हमारी जो लिफ्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में लिफ्ट एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे रुकी हुई लिफ्ट है, उसमें जैसे हमारा ये आदमी खड़ा होगा, इस पे सिर्फ ये एम जी तो नीचे को लग रहा है, मतलब रिएक्शन फोर्स जो ये है ये अपीरेंट वेट दिखा रहा है, रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है ये समझ सकते हो। तो ये जो होगा हमारे जो एक्चुअल वेट है उसी के बराबर होने वाला है कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में। लेकिन जब ऊपर और नीचे एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी फिर यहाँ पे इफेक्ट आएगा। तो जब हमारी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रही होगी हमारी लिफ्ट, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स में एम ए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट क्या हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो आर प्लस एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। सॉरी, ऊपर की तरफ जाने में आर माइनस एम ए हो जाएगा। ऊपर की तरफ जा रही है एम ए से हमारी जो लिफ्ट, तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा उसमें से एम ए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस केस में आर बराबर क्या हो जा रहा है? एम जी प्लस एम ए हो जा रहा है। यानी कि जो हमारा रिएक्शन फोर्स है या मैं बोलूँ एपिरेंट वेट है उसका, वो बढ़ जा रहा है। एम जी में क्या हो जा रहा है? एम ए जितने फोर्स से ऊपर जा रहा है लिफ्ट, वो ऐड हो जा रहा है। वहीं पे जब हमारा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के केस होता है कि नीचे की तरफ हमारी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो, फिर हमारा क्या हो जाता है? जो एम ए है एक्सेलरेट होने का, जो मतलब फोर्स है नीचे की तरफ लिफ्ट का एम ए, वो हमारा क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन फोर्स में ऐड हो जाएगा आर प्लस एम ए। वो किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। यानी कि जो उसका रियल फोर्स है, जो रियल वेट था, उसमें से एम ए माइनस जो नीचे जाने के कारण उसके वेट में कमी आ रही है, वो घटाऊंगा मैं, तो हमारा जो अपीयरेंट वेट है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि नीचे एक्सेलरेट होने के केस में लिफ्ट में क्या आ रही है? हमारे वेट में जो आ रही है वो कमी आ रही है। तो जब लड़का क्या हो रहा होगा, एक जो हमारी लिफ्ट है उसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, फिर क्या होगा? उसके वेट में हमें कमी दिखाई देगी। ऊपर जाने के केस में क्या हो रही है? कमी नहीं हो रही है, बल्कि वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो रहा है। तो यही था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।